और काफ़ी भाइयों के ये कमेंट आ रहे हैं कि भाई कुवैत में ज़्यादा सैलरी वाली जॉब्स है, वो मतलब कौन सी जॉब है, उन जॉब का नाम बताओ, है ना। तो आज मैं ट्राई करता हूँ कि आपको उन जॉब का नाम बताऊँ जो कि कुवैत में अच्छी सैलरी वाली है फ्रेशर बंदे के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, मेरा एक खुद का ओपिनियन है कि जब भी आप इंडिया से कुवैत के लिए किसी भी काम में आ रहे हो, चाहे आप ड्राइवर या एक्सावेटर या जेसीबी या किसी और काम में आ रहे हो ना, तो एक के साथ आप दूसरा काम सीख कर ज़रूर आएँ। जैसे कि हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सीख के आएँ, या फ़ोटोज़ वगैरह निकालनी होती है, प्रिंट वगैरह करने होते हैं ना, हेयर कटिंग होता है, ऐसी चीज़ें अगर आप सीख के आएँ, जैसे सिलाई करना होता है, ये जो आपका काम होता है ना, ये एक अलग काम में आ जाता है। मतलब कि एक तो आपका काम होगा जैसे आप कंपनी के अंडर काम करोगे, लेकिन दूसरा आपका काम होगा जो कि आप अपने रूम में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। ये वैसे इलीगल है, ये पहले बता दूँ, ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बंदे करते हैं, लेकिन कुछ बंदे काम कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो साथ में आप एक और काम, कोई भी काम सीख के आ सकते हो यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी आप इनकम अपनी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपकी 150 KD सैलरी है कंपनी की ओर से, तो लगभग आप 50 या 60 70 80 100 भी आप अलग से बना सकते हो। मतलब कि 250 KD 300 KD आप अलग से बना सकते हो। तो आप ये इंटू कर सकते हो 270 से कि कितनी यहाँ पर मतलब कुवैत का जो करेंसी है और इंडियन करेंसी में मतलब कितना कन्वर्ट हो सकता है। 80-90 हज़ार हो जाता है मेरे हिसाब से 300 KD का। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात थी, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि फ्रेशर बंदे के लिए ज़्यादा सैलरी वाली जो जॉब्स हैं वो कौन सी है। सबसे पहले बात करूँगा मैं कार मैकेनिक की, ठीक है भाई। अगर आप कार मैकेनिक में आ रहे हो ना, अगर आप इंडिया में हो अभी आपका प्लान बन रहा है कि मैं कुवैत में जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ, अच्छी खासी मुझे सैलरी चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कार मैकेनिक का काम सीखो। कार मैकेनिक के काम में अगर आप किसी के अंडर काम करते हो तब भी आपकी सैलरी 150 के अराउंड 170 के अराउंड लग जाती है। ओवर टाइम लगा के भी अच्छी खासी बन जाती है। लेकिन मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर आप विजिट पे आते हो, लेकिन विजिट पे ये होता है कि आपको काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी बना सकते हो, 400 से 500 तक बना सकते हो। तो ऐसा होता है, अगर विजिट पे आओगे तो आपको घूमना पड़ेगा, फिर आपको काम मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी बन जाती है। लेकिन कार मैकेनिक का काम बेस्ट है। तो दूसरी जॉब की बात करूं तो भाई दूसरे नंबर पर आती है एसी टेक्नीशियन। मतलब कि एसी जैसे ख़राब होते हैं उन्हें ठीक करने का ये जॉब है, वो जॉब है जो कि हमारे इंडिया में बहुत कम लोग मतलब करते हैं। क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इसमें पैसा भी ज़्यादा है। मेहनत करनी पड़ती है, आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन उसी हिसाब से आपको पैसा भी बनेगा। कुवैत में आपको पता है कम से कम 9 महीने तो ऐसे होते हैं जो गर्मियों के होते हैं, और 3 महीने ऐसे होते हैं जो कि ठंड के होते हैं। लेकिन उन 9 महीने में आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो एसी टेक्नीशियन का काम सीखना भी बेस्ट है, ठीक है। इसमें भी आप अच्छी खासी सैलरी कंपनी की ओर से भी और विजिट वीज़ा पे भी बना सकते हो। तो तीसरे नंबर पर बात करते हैं, वो आता है हमारा जो लिफ्ट होती है। जैसे कि किसी बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, यहाँ पर कुवैत की बात करूँ तो यहाँ पर लिफ्ट बिल्कुल नॉर्मल है। घरों में भी अगर 2 मंजिल या 3 मंजिल घर है, उसमें भी आपको लिफ्ट देखने को मिलेगी। तो वही बात है कि यहाँ पर कुवैत सिटी में लिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है उसका काम भी बहुत ज़्यादा है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तो कहता हूँ अगर 400, 500, 600 तो नॉर्मल है कुवैत में ऐसे कामों की। जो ऐसे काम होते हैं, हाथ के काम होते हैं ना, इन कामों में बहुत ज़्यादा सैलरीज है। तो आप इस काम में भी आ सकते हो। कुवैत में काम सीख कर आना, पहले ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके आ जाओ और काम आपको उतना आता नहीं है, कम काम करते हो, तो आपको पता ही है उसी हिसाब से बंदा आगे भी पैसे देता है। लेकिन सीख के आना, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका खुद गेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चौथे नंबर पर जो बात करते हैं, मतलब जो बेस्ट है कुवैत में अच्छी सैलरी वाली, वो है भाई टावर क्रेन। तो टावर क्रेन आप सभी को पता है, नीचे से सामान उठाना होता है ऊपर बिल्डिंगों पे। तो यहाँ पे भाई टावर क्रेन पर भी बहुत ज़्यादा बंदों की लोड होती है। लेकिन वही बात है कि वो चीज़ें बंदे सीखता ही नहीं है ना, ऐसी चीज़ें नहीं सीखते जिसमें रिस्क है और जिसमें ज़्यादा मेहनत है। तो भाई उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है। मैं तो कहता हूँ 300 प्लस ऊपर ही 300-400 के करीब सैलरी है। तो लगा लो आप हिसाब, 1,20,000 के करीब सैलरी बन जाती है इंडिया की, है ना। तो मैंने जितनी भी पीछे आपको बताई ना, ये सारी की सारी 80,000 से 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख तक ऐसे बन जाती है। तो 4 नंबर आपको बता दिए। चौथे नंबर पर है ये मोबाइल क्रेन के बारे में। इसमें भी वही बात है, विजिट में आते हैं तो घूमना पड़ेगा। विजिट में फिर ये होता है कि आपको और अच्छे पैसे बन जाते हैं। अगर आप कंपनी के थ्रू आते हैं तो आपको कंपनी के थ्रू होता है, आपकी एक सैलरी जो आपके एग्रीमेंट होता है वो होता है। अदरवाइज़ अगर आपका वो टाइम लगता है तो उसका अलग से मिलता है।
ठीक है। विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा में ये फ़र्क होता है। तो उससे अगली 5वें नंबर पर अगर बात करूँ मैं, तो वो होती है नॉर्मल, जिनकी 150, 140 से 180, 200 तक नॉर्मल सैलरीज होती हैं, वो आते हैं वर्क में। और विजिट में भी आ सकते हो, लेकिन वही बात है, काम ढूंढना पड़ेगा। तो वो उसकी बात करूँ तो वो होता है लोडर ऑपरेटर। तो लोडर ऑपरेटर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोडर ऑपरेटर मतलब लोडर सीख कर आते हैं, तो यहाँ पर अगर जॉब करते हो कंपनी के अंडर, तो 140 टू 150 या 200 के करीब आपकी सैलरी लग जाती है फ्रेश बंदे की। और उसके बाद बात करूँ तो आता है भाई JCB ऑपरेटर या एक्सावीटर ऑपरेटर। तो इनकी सैलरीज भी भाई 140 से 200 के बीच यहाँ पर कुवैत में फ्रेशर की लग जाती है एज ए वर्क परमिट। वही बात है, विजिट वीज़ा में ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा रिस्क होता है और थोड़ा काम लेट मिलता है, ठीक है। और उससे अगर आगे बात करूँ तो वही बात आ गई ट्रकर, जो कि ट्रक ऑपरेटर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं। तो वही बात है कि ट्रक ऑपरेटर्स की सैलरी भी आपको मिनिमम इसी में मिलेगी 140 टू 200 के बीच। बाकी इनका ट्रिप सिस्टम होता है, वो टाइम होता है, इस करके इनकी सैलरी ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो जितनी भी मेरे दिमाग में थी और मैंने जितना मतलब ढूंढा सारा कुछ, तो मैंने वो आपको बता दिया है। अगर मुझे और लगा कि हाँ भाई और भी काफ़ी चीज़ें हैं, या आप कमेंट करते हो कि भाई इसके रिलेटिव मुझे बताओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सही जानकारी मैं लेके आऊँ, है ना। तो वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबी हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाली है ना। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।